जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं ग्रुप 4 रिजल्ट आने के बाद किसका सिलेक्शन होगा। मेरिट वाले कैंडिडेट, बेटिंग वाले कैंडिडेट, बेटिंग कितने तक क्लियर हो सकती है। जो कैंडिडेट अभी मेरिट में दिखाई दे रहे हैं वो किसी ना किसी पोस्ट कोड पर या वही पोस्ट कोड पर भी बेटिंग में दिखाई दे रहे हैं, तो इस बेटिंग से कितनी बेटिंग क्लियर होगी। इसके अलावा जो 13% सीट अभी होल्ड है, जैसे ही कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है किसी भी पक्ष में आए, चाहे ओबीसी के पक्ष में या फिर ओबीसी के विपक्ष में आता है, तो यूआर के पक्ष में आएगा। यूआर का मतलब यूआर के बेटिंग क्रम में जो भी कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी के, जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा तो 13% कैंडिडेट जो अभी बेटिंग लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितनी फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट होंगे वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं। इसके अलावा आप अपनी कैटेगरी में जो पोस्ट कोड है, अलग अलग पोस्ट कोड का अपनी अपनी कैटेगरी में किस तरीके से कट ऑफ देखेंगे उसको भी हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्कोर कार्ड से। एक हमारे साथी हैं जिनका स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, 81.75 मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। इनका ये डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट में इनकी बेटिंग या मेरिट लगी है। ये पोस्ट कोड दिखाई दे रहा है, ये कैटेगरी किस कैटेगरी से इनकी मेरिट या बेटिंग, और यहां पर इनकी मेरिट या बेटिंग दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो मेरिट लगी है वो लगी है होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय जबलपुर। तो यहां पर इनकी सहायक ग्रेड 3rd पोस्ट पर यूआर नेलोपन पर फर्स्ट मेरिट दिखाई दे रही। तो इनकी फर्स्ट मेरिट लग गई, तो ये तो सिलेक्ट हो चुके हैं इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में, जबलपुर में। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर इनकी बेटिंग दिखाई दे रही इसी पोस्ट कोड वाली वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। कैसे होगी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। इनकी दो बेटिंग दिखाई दे रही है, एक भोपाल का डिपार्टमेंट है आपका मध्य प्रदेश शासन संसदीय कार्यालय विभाग भोपाल में, सेम पोस्ट कोड है यूआर नेलोपन में। इनकी बेटिंग दिखाई दे रही है 6, और एक और बेटिंग दिखाई दे रही है इनकी कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल में सहायक ग्रेड 3rd पोस्ट पर यूआर नेलोपन में 16 बेटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया इनके जो फर्स्ट मेरिट से जो दो बेटिंग दिखाई देने वो ऑटोमेटिकली कैसे क्लियर होंगी उसको मैं शॉर्टली बताऊंगा, अपने अपने से आप रिलेट कर लेंगे कि कैसे आपकी बेटिंग क्लियर होगी आसान तरीके से। फॉर एग्जांपल इनकी है अभी फर्स्ट मेरिट एक डिपार्टमेंट में जबलपुर में, फर्स्ट मेरिट है इनकी जबलपुर में, और इनकी दो बेटिंग भी दिखाई दे रही हैं सेम पोस्ट कोड पर। तो सेम पोस्ट कोड पर एक 6 और एक 16 बेटिंग है। जैसे ही इनकी मेरिट है तो ये जाएंगे जबलपुर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाइड होने के बाद ये फर्स्ट जो इनकी मेरिट दिखाई दे रही है यहां पर ये ज्वाइनिंग ले लेंगे। सेम पोस्ट कोड पर इनकी 6 और 16 बेटिंग जो दिखाई दे रही है वो कैसी हो जाएगी, शून्य बेटिंग हो जाएगी, यानी जीरो पर पहुंच जाएगी। इससे नीचे वाले बेटिंग वालों को क्या फायदा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल सेम पोस्ट कोड पर सेम डिपार्टमेंट में और सेम प्लेस पर किसी की 7 बेटिंग थी और उसी में इधर 17 होगी किसी की बेटिंग। तो जैसे इनकी 6 बेटिंग शून्य हो गई, यानी 6 बेटिंग हट गई, तो ये ऑटोमेटिक 7वीं बेटिंग वाला कैंडिडेट 6 पर पहुंच गया, 17वीं बेटिंग वाला कैंडिडेट 16 पर पहुंच गया। आई होप इससे आप एग्जांपल समझ गए होंगे, यानी कि अपन ने सेम पोस्ट कोड पर कहीं मेरिट क्रम में अपन ने ज्वाइन कर लिया तो उसी पोस्ट कोड वाली हमारी जो बेटिंग है वो शून्य हो जाएगी। इससे नीचे वाले जो बेटिंग क्रम वाले कैंडिडेट हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जंप कर जाएंगे, अभी दिखाई नहीं देंगे। जैसे ही ये फाइनल हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर जंप कर जाएंगे। ऊपर जंप करने के बाद अगर कोई भी एक कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा तो नीचे बेटिंग वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते जाएंगे। इसको एक एग्जांपल से और समझिए, शायद इसमें क्लियर ना हुआ हो तो मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरिट क्रम है 1 से लेकर 50 तक, जिसमें पोस्ट ज्यादा है, जिस पोस्ट कोड में ज्यादा पोस्ट होंगी उसके लिए अप्लाई होगा। हम मान लें सहायक ग्रेड 3rd में 1 से 50 तक मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उसी पोस्ट कोड पर, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में उसी पोस्ट कोड पर 1 से 50 तक बेटिंग में भी होंगे। यही कि यही सेम कैंडिडेट 1 से 50 तक मेरिट में है और वही के वही कैंडिडेट सेम पोस्ट कोड पर बेटिंग में भी है 1 से 50 तक। तो ये 1 से 50 तक जिस भी डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट कोड पर मेरिट में है वो वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। इसके ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, इसके ज्वाइन करने से जो बेटिंग वाले हैं सेम पोस्ट कोड है इनकी सेम, इन्हीं कैंडिडेट की इनकी हो जाएगी बेटिंग जीरो ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या फायदा होगा, जो 51वीं बेटिंग क्रम वाला कैंडिडेट होगा सेम पोस्ट कोड और सेम डिपार्टमेंट में, जिसकी भी 51वीं बेटिंग होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसकी भी 51 बेटिंग होगी वो ऑटोमेटिक इनकी जो शून्य बेटिंग होने से इसकी बेटिंग हो जाएगी फर्स्ट। आप समझ गए होंगे आई होप। सेम पोस्ट कोड वाला सेम डिपार्टमेंट वाला कैंडिडेट अगर 1 से 50
मेरिट क्रम में है तो वो कहीं ना कहीं 1 से 50 वेटिंग क्रम में भी होगा, अलग अलग हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, 40 तक भी हो सकती है। इससे क्या होगा, जैसे ही ये अपने मेरिट क्रम वाले डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट कोड पर ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही ये ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद इनकी जो वेटिंग का जो कोड चल रहा था वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, वेटिंग क्रम इनका शून्य दिखाएगा सेम पोस्ट कोड पे। तो सेम पोस्ट कोड पर जिसका इनके बाद वेटिंग क्रम होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट वेटिंग में जैसे ही कन्वर्ट होगा, 51 वाला फर्स्ट पर पहुंच गया, तो अगर इन 50 में से एक भी रिजेक्ट हो जाता है, इन 50 में से एक भी रिजेक्ट होता है, इनमें से अगर एक भी रिजेक्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, 51 वाला फर्स्ट वेटिंग पर पहुंच गया और इस रिजेक्ट से 51 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और ये ज्वाइन कर लेगा। आई होप आप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सेम पोस्ट कोड पर जो कैंडिडेट मेरिट में है वो कहीं ना कहीं वेटिंग में भी दिखाई दे रहे हैं, और जब वो मेरिट में है तो मेरिट वाली पोस्ट वो XYZ कुछ भी मेरिट है, XYZ जो भी मेरिट है वो वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे सेम पोस्ट कोड पर उनकी वेटिंग भी होगी, वेटिंग भी XYZ होगी, तो वेटिंग XYZ ऑटोमेटिकली सेम पोस्ट कोड पर हो जाएगी जीरो। जीरो होने से XYZ के बाद क्रम वाले जो भी वेटिंग वाले होंगे वो पहुंच जाएंगे ऊपर, यानी फर्स्ट वेटिंग क्रम पर पहुंच जाएंगे। एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका किससे क्लियर हो रही है वेटिंग, ये वेटिंग आपकी क्लियर हो रही है जब मेरिट वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिकली वेटिंग से हट रहे हैं। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी वेटिंग क्लियर होने की सबसे मेन कंडीशन तो यही है, जब तक एक भी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होगा सेम पोस्ट कोड पर, सेम प्लेस पर, तो आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाएगी, यानी कि रिजेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जो भी कैंडिडेट मेरिट में है वो कहीं ना कहीं वेटिंग में भी होगा सेम कैंडिडेट, तो वेटिंग वाला क्रम इनका सेम पोस्ट कोड पर शून्य हो जाएगा। जैसे ये मेरिट XYZ जो भी इनका क्रम है, जैसे ये यहाँ पर वेरिफिकेशन कराते हैं सेम पोस्ट कोड पर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इनका वेटिंग वाला जो शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा, नीचे वाला जो भी कैंडिडेट होगा इससे जस्ट नीचे वाली वेटिंग फर्स्ट वेटिंग बन जाएगी, और इस फर्स्ट वेटिंग को क्या लाभ होगा, जैसे ही एक भी कैंडिडेट रिजेक्ट होता है तो ये फर्स्ट वेटिंग वाला, अभी तो ये फर्स्ट वेटिंग हुआ है किससे, इसके जीरो होने से, हो सकता है ये वेटिंग आपकी 20 हो सकता है ये वेटिंग 30 हो। तो मेरा एक अनुमान है जिनमें पोस्ट अच्छी है, जिन भी पोस्ट कोड में पोस्ट अच्छी है, जैसे साइक ग्रेड थर्ड है और भी जिनमें पोस्ट अच्छी है, उनमें लगभग जो वेटिंग क्लियरली होने वाली है लगभग 40 से 50 तक वेटिंग क्लियर हो जाएगी। 40 से 50 तक उनका बोल रहा हूं जिनमें पोस्ट ज्यादा है। जिनमें पोस्ट का मैं मानकर चलो किसी डिपार्टमेंट में 40 ही पोस्ट है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं 40 पोस्ट में 40 कैसे क्लियर होगी। और ये आपकी जो वेटिंग दिखाई दे रही है उसमें कैटेगरी वाइज भी वेटिंग है। तो UR नीलोपन की वेटिंग क्रम का बता रहा हूं मैं, UR नीलोपन की जिनकी वेटिंग क्रम में 40 से 50 होगी वो क्लियर हो जाएगी उसी पोस्ट कोड पर, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसमें पोस्ट कम है, देखो आपकी जो वेटिंग है वो निर्भर कर रही है कई चीजों पर। एक तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट रिजेक्ट पर, दूसरी चीज मैंने बताई मेरिट वाले वेटिंग क्रम में होंगे उससे, तीसरी मोस्ट IMP चीज आप समझिए वैकेंसी पर, आप जिस पोस्ट कोड पर आपकी जो वेटिंग लगी है उसमें वैकेंसी कितनी, इस पर भी मायने रखेगा। तो वैकेंसी मायने रखेंगे आपकी पोस्ट कोड की वेटिंग क्लियर। फिर भी एक अनुमान है जिनमें 80 पोस्ट हैं, जैसे कि साइक ग्रेड थर्ड जिनमें 80 अच्छी पोस्ट हैं उनमें 40 से 50 तक, जिनमें कम पोस्ट हैं उनमें कितने तक क्लियर होगी, तो उनमें 1 से लेकर 10 तक, जिनमें पोस्ट बहुत ही कम है, जिनमें 20 30 40 50 100 के अंदर पोस्ट है, तो उनमें 1 से 10 तक ही क्लियर हो पाएगी, ठीक है ना। आपकी वेटिंग निर्भर करती है वैकेंसी के ऊपर, आपसे ऊपर वाले मेरिट क्रम वाले और वेटिंग क्रम वाले कितने कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं उसके ऊपर, और जिनकी मेरिट लगी है XYZ उनके वेटिंग क्रम कितने तक हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं होल्ड वाली, बात कर लेते हैं। जो आपकी कुछ सीटों को होल्ड किया गया, ये तो आप समझ गए होंगे वेटिंग कैसे क्लियर होगी, रिजेक्ट के ऊपर। कुछ कैंडिडेट मेरिट क्रम में होंगे XYZ, उसी से उनका वेटिंग क्रम जीरो हो जाएगा। पर ये सेम पोस्ट कोड के लिए जैसे ही पोस्ट कोड चेंज होता है तो उनका दूसरे पोस्ट कोड पर तो चलता रहेगा वेटिंग क्रम, पर सेम पोस्ट कोड से वेटिंग क्रम शून्य हो जाएगा। शून्य होने से क्या होगा, इनके जस्ट नीचे वाला जो वेटिंग वाला कैंडिडेट था वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने से उसका हो सकता है फर्स्ट वेटिंग लग जाए, सेकंड लग जाए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जिसकी 50 वेटिंग थी उसकी 1 वेटिंग बन गई, 51 थी उसकी 1 बन गई, ठीक है। उससे क्या
फायदा है एक बेटिंग बनने से? ये फायदा है कि जैसे ही एक भी कैंडिडेट रिजेक्ट होगा, 51 वाली बेटिंग एक बेटिंग में कन्वर्ट हो गई, और एक कैंडिडेट आपके सेम पोस्ट कोड पर रिजेक्ट होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब हम एक चीज और बताते हैं आपको इसी में। एक चीज ये है कि जो आपकी 13% सीट होल्ड की गई है, 13% आपकी जो सीट होल्ड है, 13% सीट होल्ड है। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है, जिस भी पक्ष में आता है, दो ही पक्ष हैं, ओबीसी और यूआर। यूआर में तो यूआर के मेरिट क्रम में जो भी कैंडिडेट आए, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो एससी के हों, चाहे वो एसटी के हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे वो यूआर के ही कैंडिडेट हों, तो 13% होल्ड का जो फाइनल डिसीजन हाईकोर्ट का जैसे ही आता है, जिस भी पक्ष में आता है, या तो वो ओबीसी के पक्ष में आएगा ओनली, या फिर वो यूआर के जो भी बेटिंग क्रम वाले होंगे, किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी के पक्ष में आया, तो ओबीसी के जो 13%, 14% के बाद के बॉटम वाले, 14% के बाद, यानी अभी 14% तक सिलेक्शन हुआ है, 14% के बाद बॉटम वाले 13% की जो भी बेटिंग है अपने अपने पोस्ट कोड में, जो भी बेटिंग है 13% सीट्स में अपने अपने पोस्ट कोड में काय में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरिट में। अब ये कितनी कितनी होगी, ये तो आपकी पोस्ट कोड पर निर्भर करेगी कि उसमें कितनी पोस्ट है। अगर ओबीसी के विपक्ष में जाता है तो सेम टू सेम कंडीशन, ये ओबीसी के विपक्ष यानी कि जो भी यूआर के मेरिट क्रम में आ रहे होंगे, किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट जो 13% सीट के अंदर आ रहे होंगे, 13% जो अब इस यूआर की मेरिट क्रम जो अभी 27% तक सिलेक्ट हुई है, यूआर का जो भी मेरिट क्रम होगा उसमें अभी 27% तक सिलेक्शन हुए, 27 के बाद बचे हुए 13% उसके बॉटम वाले कैंडिडेट, वो किसी भी कैटेगरी के होंगे, जो भी बेटिंग क्रम में आ रहे होंगे, वो 13% बेटिंग क्रम वाले कैंडिडेट बन जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, ऑटोमेटिकली कहां जंप कर जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इससे भी काफी बेटिंग क्लियर होगी। इससे अपनी अपनी पोस्ट कोड के हिसाब से समझ सकते हैं कि कितनी कितनी होगी। शुद्धि पत्र में आप जाएंगे, शुद्धि पत्र में आपने देखा ही होगा, आपकी हर पोस्ट कोड का वहां पर दिया है कि कितनी कितनी सीट आपकी होल्ड की गई हैं। तो वो होल्ड सीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर ओबीसी के पक्ष में गया तो डायरेक्ट ओबीसी वाले देख लेंगे कि उनका 13% में कितनी सीट होल्ड की है। अब 13% में फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, शायद एक स्लाइड में वो एग्जांपल डला होगा, हाँ ये डला हुआ है एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वो 13% सीट जो होल्ड की गई हैं, जो 13% सीट होल्ड हैं, किसी एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का पोस्ट कोड एक्स है, किसी डिपार्टमेंट का पोस्ट कोड एक्स है और उसमें एक सीट होल्ड की गई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एक बेटिंग क्लियर होगी इस 13% होल्ड के अकॉर्डिंग। बेटिंग का बता रहा हूं, एक बेटिंग का क्लियर का फंडा तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरिट में है वही कि वही बेटिंग में, तो उससे भी क्लियर होगी। एक मैं जो फंडा बता रहा हूं, जो 13% सीट होल्ड है उसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी मेरिट क्लियर होगी, कितनी कितनी बेटिंग से मेरिट बनने वाली है, यानी फाइनल सिलेक्शन होने वाला है जो अभी बेटिंग लिस्ट में है। तो देखिए, एक फॉर एग्जांपल एक पोस्ट कोड एक्स है, उसमें एक सीट होल्ड की गई है और उससे कितनी बेटिंग क्लियर होगी, एक, ठीक है ना। सेम टू सेम एग्जांपल हमने लिया यूआर निलोपन के लिए और सेम टू सेम एग्जांपल लिया हमने ओबीसी के लिए। फॉर एग्जांपल जो 13% होल्ड किया गया है, अगर वो यूआर के पक्ष में चला जाता है तो यूआर निलोपन के मेरिट क्रम में जो भी कैंडिडेट होंगे, यूआर के निलोपन के मेरिट क्रम में जो भी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, या फिर यूआर के ही कैंडिडेट हो, जो भी इस मेरिट क्रम में फर्स्ट में होंगे, जो फर्स्ट बेटिंग लगी होगी यूआर निलोपन में किसी भी कैटेगरी की, तो ये बेटिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आता है यूआर के पक्ष में, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो पोस्ट कोड एक्स है और इसी में फर्स्ट होल्ड लगी है, अगर ये ओबीसी के पक्ष में चला जाता है, ये मामला किस पक्ष में चला जाए, ओबीसी के, तो ओबीसी कैटेगरी की जो फर्स्ट बेटिंग लगी होगी वो फर्स्ट बेटिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आई होप इस चीज से आप समझ गए होंगे, जितनी सीट होल्ड है उतनी वेटिंग आपकी क्लियर होगी। अब किस पोस्ट में कितनी होल्ड की गई है उतनी ही सीट आपकी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बेटिंग से फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अपना अपना देख सकते हैं शुद्धि पत्र में कि आपके पोस्ट कोड में फॉर एग्जांपल एक बेटिंग लगी है, मैंने एग्जांपल दी, आपका ही पोस्ट कोड है और उसमें आपकी फर्स्ट बेटिंग लगी है, तो वो जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है?
इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल एक्स पोस्ट कोड है, उसमें एक सीट होल्ड की गई है और आप यूआर नेलोपन के कैंडिडेट हैं और यूआर नेलोपन में आपकी फर्स्ट बेटिंग लगी है और ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो यूआर नेलोपन के पक्ष में चला जाए तो आपकी ये फर्स्ट बेटिंग ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अगर ओबीसी के पक्ष में चला जाए तो ओबीसी में आपके ही पोस्ट कोड में जिसमें एक सीट होल्ड की गई है और आपकी एक ही बेटिंग लगी होगी तो ये भी बेटिंग क्लियर हो जाएगी। आई होप इससे आप हर चीज क्लियर कर पाए होंगे कि आपकी बेटिंग कैसे क्लियर होने वाली है। सेम पोस्ट कोड होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए शॉर्टली, मैंने आपको बताया कि आपकी बेटिंग 1 से 50 तक क्लियर होने के चांसेस हैं, पर वो 1 से 50 तक भी काय पे निर्भर करेगा, 1 से 50 तक भी आपका निर्भर करेगा आपके पोस्ट कोड में कितनी वैकेंसी है। पोस्ट कोड निर्भर करेगा आपका पोस्ट कोड के अंदर कितनी वैकेंसी है 1 से 50 तक बेटिंग क्लियर होने में, आपका पोस्ट कोड और आपके पोस्ट कोड में कितनी वैकेंसी है। ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी वाले पोस्ट कोड में 1 से 50 तक बेटिंग क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है आपके पोस्ट कोड में मात्र 100 ही वैकेंसी हो तो उसमें 50 तक बेटिंग कैसे क्लियर होगी, थोड़ा सा मुश्किल है। हो तो जाएगी, रिजेक्ट के ऊपर निर्भर करेगा और आपसे ऊपर वाले जो मेरिट या बेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो किसी ना किसी पोस्ट कोड पर सिलेक्ट हो जाए तो 100 तक भी हो सकती है। ये मतलब अभी ये कंप्लीट इसका डाटा आएगा तभी क्लियर होगा, है ना। अब बेटिंग क्लियर होने के दो ही चांसेस हैं, या तो रिजेक्ट हो जाए कैंडिडेट आपसे ऊपर वाला मेरिट वाला या बेटिंग वाला, या फिर जो मेरिट वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा बेटिंग में हो तो अभी आपकी बेटिंग क्लियर हो जाएगी। अब आपको रिजल्ट कैसे देखना है मैं उसको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी आप